अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने आपको बताना है छोटी ये और बड़ी ये के बारे में। छोटी ये और बड़ी ये जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? शोशा बन जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि शोशा कैसे बनता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर छोटी ये जीम के ख़ानदान से, रे के ख़ानदान से या मीम से मिलता है तो फिर क्या ये आड़ी लकीर बन जाती है। मैं आपको मिसालों में दिखाती हूँ कि ये शोशा कैसे होता है और आड़ी लकीर कैसे बनती है। आपने याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि छोटी ये और बड़ी ये दोनों की सेम छोटी शक्ल होती है और लफ्ज़ बनाते हुए ये शोशा बनाते हैं। लेकिन अगर इनसे बाद जीम का ख़ानदान आए, जीम के ख़ानदान में आपको पता है क्या क्या है। मैं इससे पहले आपको हरूफ तहजी के ख़ानदान पढ़ा चुकी हूँ। जीम के ख़ानदान, रे के ख़ानदान और मीम के साथ, मतलब कि ये अगर ये के बाद आ जाते हैं तो फिर ये आड़ी लकीर बना लेते हैं। अभी मैं आपको इनकी मिसालें देकर समझाती हूँ। ये है छोटी ये और बड़ी ये की छोटी शक्ल। दोनों की छोटी शक्ल एक जैसी ही होती है। जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? शोशा बना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आप देखेंगे जेब, तो जेब में देखें जीम के बाद आ रही है बड़ी ये, तो इसने बना लिया एक शोशा। ये जो है ये एक ये का शोशा है। उसके अलावा अगर हम लिखें तेल, तो ते के बाद जो है वो आ रहा है, यहाँ पर भी बड़ी ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये ने शोशा बना लिया है। उसके बाद एक और मैं लफ्ज़ लिखूंगी, इसको हम पढ़ेंगे चैन, यहाँ पे बड़ी ये, लेकिन अगर हम इसके नीचे जेर लगा देंगे तो ये बन जाएगा चीन, मुल्क का नाम। यहाँ पर ये जो शोशा आ रहा है ये का शोशा है। मैंने आपको बताया कि ये जो है वो जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती है तो क्या बना लेती है? शोशा। लेकिन जब वो जीम के ख़ानदान से, रे के ख़ानदान से या मीम से मिलेगी तो वो आड़ी लकीर मिलेगी, मतलब कि बाद में आएगा जीम का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। अब जीम के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ हैं इससे पहले मैं बता चुकी हूं, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूं। जीम, चे, हे और खे। उसके बाद रे के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ हैं? रे, रे, जे, ये। इसको यों नहीं बोलते, ये, ठीक है। उसके बाद एक और हर्फ है मीम। ये 9 हरूफ जब ये मिल जाते हैं छोटी ये या बड़ी ये से तो शोशा नहीं बनाया जाता छोटी ये या बड़ी ये का। जैसे कि अगर आप लिखें बीज, तो फिर क्या होगा कि बे के बाद जो है वो बे के बाद तो ये आ रहा है, लेकिन उसके बाद जीम आ रहा है जीम के ख़ानदान से, तो हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हो गया गलत, क्योंकि इसके में हमने लगा दिया शोशा, तो ये लफ्ज़ गलत है। हम लिखेंगे इस तरह से, इसकी आड़ी लकीर, इसको कहते हैं आड़ी लकीर। इस तरह से हम बीज लिखेंगे। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये गलत होगा। उसके बाद ये हो गया जीम के ख़ानदान से। मैं रे के ख़ानदान से एक लफ्ज़ बता देती हूँ आपको। अगर आप लिखेंगे मेज़ को इस तरह से तो ये होगा गलत, क्योंकि ये के बाद जे आ रहा है और जे किससे है? रे के ख़ानदान से। और ये के बाद अगर रे का ख़ानदान आ जाए तो फिर शोशा नहीं बनाया जाता, इसको बनाते हैं आड़ी लकीर। इस तरह से हम मेज़ लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक मीम का बता देती हूँ, एक इसकी मिसाल बता देती हूँ। लफ्ज़ एक है नीम। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। इसको आप लिखेंगे, ये ठीक नहीं है। इसकी भी आड़ी लकीर बनाकर इस तरह से आप मीम बनाएंगे। ये देखिए ये के बाद मीम आ रहा है, इसलिए हम इसका शोशा नहीं बनाएंगे। अब आपने क्या याद रखना है कि ये जो है किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो उसको शोशा बनाया जाता है, लेकिन अगर ये के बाद जीम का ख़ानदान, रे का ख़ानदान या मीम आएगा तो आपने शोशा नहीं बनाना, आड़ी लकीर लेनी है। और आड़ी लकीर लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।